हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इसमें देखेंगे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 9वीं हिंदी का ब्रिज कोर्स है बच्चों, सत्र 2026-27 का। इसमें किस प्रकार से आपके लिए क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। ये विद्यार्थी कार्यपुस्तिका है, इसमें फ़िल करना है, इसमें क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर आपको लिखना है। तो इसको किस प्रकार से क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई है, कौन-सा पार्ट पहले दिया गया है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये संदर्शिका की रूपरेखा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके इसमें कक्षा में सारे विषय में ये चैनल काम आएगा। सारे विषय के आपको क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती रहेंगी। पूरा आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत सारे विषय के चीज़ें इसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे और क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, पाठ मिलेंगे। तो सभी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती रहे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर पाठ दिया गया है, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई है। और सबसे पहला है सूरज का ब्याह, ये कविता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके आगे इसमें प्रश्नों के उत्तर हैं। तो इसको हम देखेंगे किस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखना है, सारे उत्तर इसमें मैं लिखित आपको दिखाऊँगा। तो देखते हैं, आइए पढ़ते हैं कविता सूरज का ब्याह। इसको आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से। लिखा है जैसे, उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम, विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किए, 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कुँवारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। इस प्रकार से ये कविता लिखी गई है और रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता को लिखा है ना। इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा बच्चों, और ये आपका ब्रिज कोर्स है 2026-27 का। अब इसके आगे कार्यपत्रक दिए गए हैं। कार्यपत्रक 1 से 8 तक पूरे उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में दिया है और आगे के जो कार्यपत्रक हैं, आपके आगे के पाठ हैं इसमें, तो उसके भी वीडियो चैनल पर डले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपके लिए बताया है। तो आइए देखते हैं, कार्यपत्रक 1 में यहाँ श्रुतिलेख लिखने के लिए कहा गया है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को आपको लिखना है। आपके शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उसको सुनकर आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, अराजकता, परिवेश, साक्षात्कार, प्राधिकरण, कार्यक्रम। तो इस प्रकार से जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे उनको सुनना है और फिर आपको इसमें लिखना है। कार्यपत्रक 2 में लिखा है बच्चों, अपनी पसंद की एक कविता लिखना है आपको। तो कोई भी कविता आपको जो भी कविता पसंद होगी, पिछले क्लास की कोई कविता होगी जो आपको याद होगी, तो उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। इस प्रकार से ये कविता है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं या फिर आपको कोई कविता याद हो तो उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। देखते हैं कार्यपत्रक 3, और कार्यपत्रक 3 में आपके लिए दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं। इन्हें चुनकर आपको अलग करना है। जैसे लिखा है, हस्त, मिट्टी, साग, मोर, भीत, स्वप्न, मृतिका, साख, भित्ति। तो यहाँ पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दोनों मिले जुले हैं, तो इनको आपको अलग करना है। तो जैसे तद्भव में आप लिख देंगे, मिट्टी, साग, मोर, भीत, झरना, हाथ, सपना, है ना। तत्सम में लिख देंगे, हस्त, स्वप्न, मृतिका, साख और भित्ति। और फिर तद्भव में लिखेंगे जैसे चांद, विद, पात, मछली, कान और हिरण। और तत्सम में चंद्र, समुद्र, श्रृंखला, गौरा, हस्ती। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को अलग करके लिखना है, और ये आपके शिक्षक भी आपसे बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इसमें कंप्लीट करना है।
इसके बाद हम कार्यपत्रक 4 देखेंगे और इसमें लिखा है बच्चों समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखना है। तो समान तुक वाले शब्द आप लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है दुकान, तो दुकान का क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको छाँटना है। जैसे यहाँ लिखा है कहर, तो कहर का क्या हो जाएगा, समान तुक वाले शब्द मतलब कि तुकांत शब्द, है ना। तो कहर का नहर हो गया, जैसे कान, मान, रात, हाथ, मकान, दुकान, है ना। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ मकान का, तो यहाँ दुकान लिखा है ना। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर छाँटना है ना। झमेला, अकेला, सजाएगी, गाएगी, छिला, किला। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तुकांत शब्द लिखेंगे, लय वाले शब्दों को ऐसे लिखेंगे। आगे देखेंगे कार्यपत्रक 5 है और इसमें लिखा है कविता में आए नए शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। तो कविता में जो जो चीज़ नए शब्द आए हैं, जैसे अफवाह आए हैं, तो ये अफवाह मतलब होता है झूठी खबर, मौर यानी होता है मुकुट, विमल यानी साफ या स्वच्छ, उषा मतलब सुबह का समय, सुहाग यानी सौभाग्य, विटप यानी वृक्ष या पेड़, मंडप यानी छोटा घर या तंबू, वितान यानी आकाश, और पात पात यानी पंक्ति दर पंक्ति, और वृद्ध मतलब बूढ़ा, वंदनवार यानी द्वार पर लटकने वाली माला, जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, विपद यानी मुसीबत, प्रचंड यानी भयंकर, खातिर मतलब के लिए या फिर सेवा, कुंवारा मतलब अविवाहित, ताप यानी गर्मी, वंशविहीन यानी बिना परिवार के, झमेला यानी उलझन या परेशानी, और झटपट यानी जल्दी जल्दी। तो इस प्रकार से आपको नए शब्दों के अर्थ को ऐसे लिखना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में, अपने कार्यपत्रक में इसे कंप्लीट आप करेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, आपके सारे विषय की वर्कबुक इसमें मिलेगी, और आपके जितने भी विषय हैं सभी विषय के पाठ और उनके प्रश्नों के उत्तर भी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो उसके लिए भी आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं फिर कार्यपत्रक 6 है और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इस काव्यांश को पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर हैं उनको देना है। तो चलो काव्यांश पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी, और जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशां, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, और छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए काव्यांश दिया गया है बच्चों, एक कविता का अंश है, इसको पढ़ना है आपको, और नीचे प्रश्नों के उत्तर है। तो प्रश्न पहला लिखा है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो मेहनत को कहते हैं, तो इसमें घ नंबर सही उत्तर होगा। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम साहसी कहते हैं। सच्ची खुशी का हकदार कौन होता है, तो दुख सहने वाला होता है। और किसका अंधकार मिटाना है, तो निराशा का अंधकार हमें मिटाना है। और किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, भाग्य की दुहाई छोड़ने पर बनती है। जो रुक गया मिट गया उसका क्या होगा, तो नामो निशा मिट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर देना है प्रश्न नंबर 6 तक। आगे देखेंगे कार्यपत्रक 7 है और इसमें लिखा है नीचे दिए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद आपको लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर ये चित्र आपको दिख रहा है, इसको देखकर आपको कोई भी अनुच्छेद लिखना है कि चित्र में क्या हो रहा है, एक कहानी जैसे आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बना के लिख दिया है कि इस चित्र में एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है। एक पक्षी पिंजरे में बंद है और उदास बैठा है। पिंजरे के बाहर नदी, पहाड़, पेड़ पौधे और उगता सूरज दिखाई दे रहा है। बाहर खुले आकाश में कई पक्षी खुशी से उड़ रहे हैं। वे स्वतंत्र होकर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। पिंजरे में बंद पक्षी भी बाहर उड़ना चाहता है। यह चित्र हमें संदेश देता है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। हमें पक्षियों और जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें भी आज़ादी से जीने का अधिकार है। इस प्रकार से आप ऐसे एक अनुच्छेद ऐसा लिख सकते हैं बच्चों चित्र को देखकर, है ना। या मैंने जो लिखा है इसको भी लिख सकते हैं, या फिर आप अलग से बनाकर भी इसमें लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे कार्यपत्रक 8 है और इसमें लिखा है आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपने जो भी चीज़ें किया सुबह से उठकर उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आज सुबह मैं जल्दी उठ गया। सबसे पहले मैंने दांत साफ किए और मुंह हाथ धोया, फिर मैंने स्नान किया और साफ कपड़े पहने।
उसके बाद मैंने भगवान की पूजा की, मैंने नाश्ता किया और स्कूल की तैयारी की। स्कूल में मैंने पढ़ाई की और अपने मित्रों के साथ खेला। घर आकर मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। शाम को मैं थोड़ा समय खेल-कूद में बिताया। रात को परिवार के साथ भोजन किया और फिर सो गया। इस प्रकार से आपको अपनी दिनचर्या लिखना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये कार्यपत्रक 8 तक आपका ये कंप्लीट हुआ। अगले में हम मेज़बान देखेंगे, है ना? अगला कार्यपत्रक है आपका और अगला पार्ट है मेज़बान। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे बच्चों। तो वीडियो में बने रहिएगा आप और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए काफ़ी काम आएगा ये चैनल। अंग्रेजी गणित की भी वर्कबुक इसमें आपकी डली हुई है, तो उसको भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।